अपने माता पिता के कंट्रोल से बचने के लिए मैंने पक्का इरादा करके अपने बाल कटवा लिए। फिर मैंने अपनी सारी बचत से एक आरवी खरीदी और दुनिया घूमने निकल पड़ी। माता पिता की रोक टोक न होने से मुझे आजादी का वो एहसास हुआ जो मैंने बहुत समय से नहीं किया था। लेकिन घर से निकलते ही मुझे एक बेघर लड़का दिखा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ घूमना चाहता है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं बिना झिझक उसके पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उसे चिढ़ाया और पूछा कि क्या वह मेरी गाड़ी में बैठने से डरता है, और सच में यह साबित करने के लिए कि वह डरपोक नहीं है, वह मेरी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन सफर के दौरान वह बहुत डरा सहमा रहा और मुझसे जोर से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। इसलिए हर दिन मैं जानबूझकर उसे अपने साथ घुलने मिलने और जोर से चिल्लाने के लिए उकसाती थी। सफर के दौरान हमारे बीच एक दूसरे के लिए अलग तरह की भावनाएं भी पैदा हुई। जल्द ही 6 महीने बीत गए और मेरा सफर खत्म होने वाला था। उसने मुझे बताया कि वह कुछ जरूरी काम निपटाने घर जा रहा है और फिर मेरे शहर आकर मुझे प्रपोज करेगा। यह सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। मैं उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी। इसलिए जब वह मेरे लिए तोहफा खरीद रहा था, मैं चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि मुझे लगा कि हम एक दूसरे की जिंदगी में बस गुजरते हुए मुसाफिर थे। घर लौटने के बाद मैं एक आम ऑफिस वर्कर बन गई और माता पिता की मर्जी से मैंने कंपनी के सुपरवाइजर से शादी कर ली। मुझे लगा था कि मैं इस छोटे से शहर में एक आम जिंदगी बिताऊंगी। 5 साल बाद कंपनी में अचानक एक नया सीईओ आया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह सीईओ वही लड़का था जिसने मेरे साथ सफर किया था। इससे मैं बहुत घबरा गई। अच्छी बात यह थी कि मैंने अपने लाल बालों को काला करवा लिया था और काले फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। इसीलिए ऐसा लगा कि उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। अपनी डेस्क पर लौटने के बाद एक चालबाज महिला कलीग ने मेरे सामने फाइनेंशियल रिपोर्ट फेंक दी। उसने मुझ पर जानबूझकर डेटा की गलत कैलकुलेशन करने का झूठा आरोप लगाया। लेकिन मैं उससे उलझना नहीं चाहती थी। तभी मेरे सुपरवाइजर पति वहां आए। हालात समझने के बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं खुश नहीं हूं तो नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि हमारा 2 साल पहले ही शांति से तलाक हो चुका था। तभी नए नियुक्त सीईओ सही समय पर आए और मेरी मदद की। उनका जाना पहचाना चेहरा देखकर मुझे पुरानी हर छोटी बड़ी बात याद आ गई और मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उन्होंने एक तोहफा निकाला। उन्होंने कहा कि जब मैं उस समय जा रही थी तब उन्हें वह तोहफा मुझे देने का मौका नहीं मिला था। तभी मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे शुरू से ही पहचान लिया था। लेकिन मुझे और भी हैरानी तब हुई जब अगले दिन काम पर मैंने देखा कि उन्होंने अपने बाल सफेद रंगवा लिए थे। हमने बस एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे मैं अपनी सीट पर लौट आई और मुझे अपना पुराना रूप याद आ गया। उस समय हम बेफिक्र और आजाद हुआ करते थे। मैंने एक बार कहा था कि मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है, तो मैंने मन ही मन सोचा क्या उन्होंने सिर्फ मेरे लिए अपने बाल सफेद करवाए थे। तभी मेरे एक्स हस्बैंड मुझे परेशान करने के लिए फिर आ गए। मुझे मन ही मन बहुत बुरा लगा। अचानक वे मेरे पीछे आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह वर्क स्टेशन चाहिए। हालांकि वे वाइस प्रेसिडेंट से बात करते हुए लग रहे थे, लेकिन असल में वे धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। उन्होंने अपनी कुर्सी भी मेरी कुर्सी के करीब कर ली। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे ये सफेद बाल पसंद आए, और उन्होंने कहा कि इस बार वे मुझे पिछली बार की तरह भागने नहीं देंगे।